हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज मैं सीटेट 2024 में जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी से है। तो ये जो है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम जब भी कराते हैं तो प्रीवियस ईयर को देखते हुए प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब से इंस्पायर होकर के जो है कि वीडियो बनाता हूं और हमें मोटिवेशन मिलती है। सो गाइस, जो लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो वीडियो को हमारे लाइक सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग डैशबोर्ड में देख सकते हैं, निम्न में से किस विषय के संबंध में कहा जाता है कि इसका विकास सामाजिक अध्ययन के रूप में शुरू हुआ, परंतु वर्तमान में वैज्ञानिकता का समावेश हो चुका है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन टिक कीजिएगा आप लोग, चूँकि एग्ज़ाम में आप लोगों को राइट ऑप्शन टिक करना होता है दोस्तों। तो आप लोग राइट ऑप्शन उम्मीद है कि दे दिए होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे भूगोल। नेक्स्ट है दोस्तों, भूगोल के अध्ययन की शुरुआत किस रूप में हुई थी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आप लोग उम्मीद है कि अपने एक कॉपी और कलम लेके बैठिएगा और हमसे पहले आप लोग क्वेश्चन को लिख करके आप लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से होता क्या है कि आप लोग को प्रैक्टिस भी होता है और एक्सप्लेन भी होते ही जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, सामाजिक अध्ययन के रूप में हुआ है। भूगोल के अध्ययन की शुरुआत जो है कि सामाजिक अध्ययन के रूप में हुआ है दोस्तों। निम्न में से किस में भूगोल को केवल भौगोलिक घटनाओं का विवरण देने वाला विषय माना गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि किसको, तो वैज्ञानिक अध्ययन 3 नंबर का क्वेश्चन जो है कि ऑप्शन है वैज्ञानिक अध्ययन में, सामाजिक अध्ययन में 1 और 2, और इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर का ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, सामाजिक अध्ययन में। सामान्यतः भूगोल की शाखाओं का निर्धारण किस आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया है भूगोल का निर्धारण। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में कि विषय वस्तु के आधार पर, प्राचीनता के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आप लोग को देख सकते हैं, विषय वस्तु के आधार पर जो है कि भूगोल की शाखाओं का निर्धारण किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन भूगोल के अध्ययन के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, भूगोल का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। भूगोल के अध्ययन में कारण कार्य को महत्व दिया जाता है। भूगोल के अध्ययन में कारण कार्य को महत्व नहीं दिया जाता, उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भूगोल के अध्ययन में कारण कार्य को महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्राचीनतम सिद्धांत के संबंध में। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की आकृति, संरचना, वायुमंडल आदि का यथावत अध्ययन भूगोल के किस रूप की मुख्य विशेषता है। तो सामाजिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन 1 और 2 दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो ये जो है कि सामाजिक अध्ययन की रूपरेखा है, तो इसलिए दोस्तों सामाजिक अध्ययन हो जाएगा राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता निम्न में से कौन सी है। इसमें केवल वर्णन पर बल दिया जाता है, इसमें कारण कार्य पर बल नहीं दिया जाता है, इसमें वैज्ञानिक पद्धति का समावेश किया जाता है, यह भूगोल और सामाजिक अध्ययन मानकर अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें वैज्ञानिक पद्धति का समावेशन किया जाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है,
वर्तमान समय में भूगोल को निम्न में से किसके अंतर्गत रखा जाता है? अभी के समय में भूगोल को जो है कि किसके अंतर्गत रखा जाता है? सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आंसर, ये जो है कि दोनों में रखा जाता है, सामाजिक अध्ययन में भी और विज्ञान में भी इसका हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं भूगोल की निम्न में से किस शाखा में भूगोल तथा पृथ्वी विज्ञान का समन्वयन पाया जाता है? तो आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक भूगोल में पाया जाता है दोस्तों। निम्न में से किसका अध्ययन भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत किया जाता है जलमंडल, वायुमंडल, पर्यावरण, 1 और 2 दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जलमंडल और वायुमंडल भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? इसमें नहीं पूछा गया है, नेगेटिव। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन क्या है। मानव निर्मित पर्यावरण, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मानव प्रजाति, आर्थिक संगठन। तो इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का आर्थिक संगठन। आर्थिक भूगोल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है कि आर्थिक भूगोल केवल प्राकृतिक आर्थिक संसाधनों का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल क्षेत्र तथा वैश्विक दोनों रूप का होता है। आर्थिक भूगोल में वैश्विक आर्थिक संगठन भी शामिल हैं और उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है, आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव ही आंसर देना है। आर्थिक भूगोल केवल प्राकृतिक, केवल के बिना के चलते ये जो है कि नेगेटिव हो गया, इसलिए नेगेटिव का ही हम लोगों का आंसर देना था, इसलिए 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर का, निम्न में से भूगोल की किस शाखा में मानव तथा पर्यावरण के बीच अंतःसंबंध का अध्ययन किया जाता है? प्रयुक्त भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का सॉरी दोस्तों, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण भूगोल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पर्यावरण भूगोल में मानव निर्मित पर्यावरण तथा प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का पर्यावरण भूमि भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल की शाखा का दूसरा नाम प्रयुक्त भूगोल है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसका राइट जवाब हो जाएगा 3 नंबर। पर्यावरण भूगोल की शाखा का दूसरा नाम प्रयुक्त भूगोल है। इस तरह से हम लोगों का 14 नंबर इसका ऑप्शन जो है कि 3 नंबर होगा। 15 नंबर है दोस्तों, प्रयुक्त भूगोल की शाखा क्या है? तो भौगोलिक ज्ञान तथा कौशल के उपयोग पर बल देता है, पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन करती है, मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों पर बल देता है, उपरोक्त सभी। संपूर्ण अध्ययन करती है, मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों पर बल देती है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भौगोलिक ज्ञान तथा कौशल के उपयोग पर बल देती है। इस तरह से जो है कि हम लोगों का 1 नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 15 नंबर का 1 नंबर सही हो जाएगा। ग्लोब पोजिशनिंग सिस्टम में निम्न में से किसका व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर देख सकते हैं आप लोग कि विज्ञान, भूगोल 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विज्ञान और भौगोलिक दोनों हो जाएगा, इसलिए 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत ऑप्शन चूज करने के लिए बता रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। ये बात सही है दोस्तों। चूँकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है, इसलिए इसकी खोज की प्रगति वैज्ञानिक नहीं है। ये बात जो है कि दोस्तों गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है कि 2 नंबर हो जाएगा, चूँकि गलत थी, ऑप्शन टिक करना था उसमें। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक होता है। तो पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करता है, संसाधनों के इष्टतम को समझाता है, बहुलवाद को समझाता है, पर्यावरण एवं संस्थाओं के बारे में ज्ञान को विकसित करता है। तो इसलिए राइट आंसर जो है कि हम लोगों का 1 नंबर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रामाणिक ज्ञान को अर्जित किया जाता है। यह पाठ को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायक करता है। इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह पाठ को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायक करता है। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है कहलाती है जैव, यहाँ पे देख सकते हैं जैव भूगोल, जनसांख्यिकी, मानव भूगोल, नगरीय भूगोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर का 2 नंबर जनसांख्यिकी कहलाता है। जनसंख्या जो से जनसांख्यिकी याद रखेंगे आप लोग। तो इस तरह से हम लोगों का आज का सेशन समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहता हूं। सो गाइस, आप लोग जब हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो हम उससे मोटिवेटेड होकर आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ। सो गाइस, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।